कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आज की क्लास में आप लोगों का। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास देखिए बहुत शानदार होने वाली है। स्पेशली ये जो क्लास है, अभी लेटेस्ट में आप देख रहे होंगे इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया चाइना के बीच में, ठीक है। देखिए ये मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूं, आज तक ऐसी सीरीज कोई नहीं लेकर आया होगा यूट्यूब पे, स्पेशली बैंक एग्जाम्स के लिए। पहले इसके बारे में बता देता हूं, ये मैं डेली रूटीन पे क्या क्या होगा इसमें। जैसे आज मैं आपको एरर डिटेक्शन के इंडिया चाइना डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड हम 10 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग पैटर्न के अंदर, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये निकल कर आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को करने से आपके माइंड में एक मेंटलिटी जो है आपकी वो ये सेट हो जाएगी कि इस डिस्प्यूट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। अरे ये बात समझ में, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको इन क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस में ग्रामर की क्या अप्रोच होगी वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इनको कंटिन्यू करने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बैंकर्स नीति, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय अर्जुन सर, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर अब डेली बेसिस पे आपको एडिटोरियल मिल रहे हैं, ठीक है। आपको वर्ड ऑफ द डे, फ्रेज ऑफ द डे मिल रहे हैं वहां पर, ठीक है। और स्टूडेंट्स उसमें अच्छा खासा डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या अप्रोच आपकी हो सकती है। तो मैं इंडिविजुअल इसी तरह से आपके साथ अब कंटिन्यूटी में ऐसे टॉपिक्स उठाकर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की जो क्लास है हमारी, ठीक है। तो पहला हम सबसे पहले बात करें तो आपको यहां पर डायरेक्शन पढ़ना है, वही चीज अप्रोच करनी है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को, पहले वाली जो टेक्निक थी उससे थोड़ा हटके इस बार होगा, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर में अलग अलग तरह से, ये मेरे खुद ने इन्वेंट किए ये क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें अलग अलग तरह से मैं आपके सामने एरर लेकर आऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, आपको जैसा कि स्क्रीन पर यहां पर शो हो रहा है, यस। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन वही अच्छे से देखिए, पहली चीज कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप? डायरेक्शन अच्छे से पढ़ना है। तो डायरेक्शन देखिएगा, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन विच इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? आपके 5 पार्ट्स में डिवाइड है। अरे ये बात समझ में। इट इज देन फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस व्हिच गिव द सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट पार्ट। नीचे 5 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जो कि करेक्ट पार्ट का क्या देते हैं? एक तरह से सीक्वेंस देते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ है चूज द ऑप्शन व्हिच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट्स। बस इसी को पॉइंट करना, ग्रामेटिकली वर्ड आपको उठाना है। मतलब यहां टोटली किस पे फोकस करना है? ग्रामर पे फोकस करना है, ओके। आगे है, इफ ऑल द पार्ट्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट और इफ द करेक्ट सीक्वेंस इज नॉट गिवन द ऑप्शन, चूज ऑप्शन ई एज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। अगर सारे पार्ट्स आपके ग्रामेटिकली करेक्ट है, अरे ये बात समझ में, और साथ ही किसी ना किसी तरह से करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ ही नहीं है, अरे ये बात समझ, तो आपको आपका आंसर किसके तौर पर चूज करना है? ई के तौर पर आपको चूज करना है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ के आप अपना आंसर कमेंट में करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इंडिया एंड चाइना मस्ट सेटल देयर डिफरेंसेस ओवर द बॉर्डर एंड फोकस ऑन द मल्टीफेरियस mutually beneficial engagements possibly among the two countries, not the least of which would be production and distribution of a COVID-19 vaccine sooner rather than later. ओके, स्टार्ट करिए आप इस क्वेश्चन को करना और साथ ही साथ अपना कमेंट लिखते चलिएगा आपका आंसर क्या होगा यहां पर। यस, मैं टाइम दूंगा आज की क्लास में आपको, पिछली क्लास की जैसे नहीं, तुरंत नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बीच में 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स से आपके पास। इन क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से और इसके अंदर अपना आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर होगा आपका, ओके।
तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए इंडिविजुअल, आज की क्लास के अंदर में एक एक सेक्शन से ग्रामर क्या क्या उठ रहा है उसको देखेंगे। पहली वाली क्लास में मैंने आपको एरर स्पॉटिंग में अप्रोच बताई, तो उस अप्रोच को आप फॉलो करिए, आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअल सेक्शंस में से ग्रामर क्या क्या उठ रहा है उस पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो है इंडिया एंड चाइना मस्ट सेटल देयर डिफरेंसेस, ठीक है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो दो नाउन है, एक इंडिया है और एक क्या है, चाइना है, जिनके बीच में क्या लग रहा है, आपके एंड लग रहा है। तो उनके पोजीशन के लिए हमारे को क्या लगाना होगा, देयर लगाना होगा। दैट्स मीन इसमें देयर की एरर तो यहां पर है ही नहीं। फिर मैं अगर बात करूं डिफरेंसेस ओवर द बॉर्डर, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता था, यहां ऑन द बॉर्डर भी हो सकता था, लेकिन ध्यान रखिए ऑन द बॉर्डर बिल्कुल गलत माना जाता है, इसलिए ओवर द बॉर्डर जो यहां पर हो रहा है वो भी अपने आप में क्या सही है, बिल्कुल राइट होगा। दैट्स मीन ए सेक्शन में कोई ग्रामर की एरर नहीं है। फिर मैं बात करूं सेकंड, ऑन द मल्टीफेरियस म्यूचुअली बेनिफिशियल एंगेजमेंट्स। अब देखिए इसमें कोई ग्रामर का कोई रोल है नहीं किसी भी तरह से, अरे ये बात समझ, पॉसिबल अमंग द टू कंट्रीज, सी सेक्शन में एक वर्ड आया है आपके यहां पर अमंग। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अमंग का यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है, मोर देन टू, टू प्लस मींस हो गया मोर देन टू, जबकि यहां बोल रहा है आपको अमंग दी टू कंट्रीज। क्या बोल रहा है, दी टू कंट्रीज। अभी जो दी टू आया है ये कितने की बात कर रहा है, आपके सामने दो की बात कर रहा है। दैट्स मीन अमंग यहां रॉन्ग हो चुका है, तो अमंग की जगह राइट क्या होगा, यहां पर बिटवीन राइट होगा। क्या राइट होगा, यहां पर बिटवीन राइट होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। तो हमारे कौन से सेक्शन में एरर छिपी हुई है, हमारे सामने एरर सी सेक्शन में निकल कर आई। तो सी को अगर हम साइड में कर देते तो बचा क्या, ए बी डी ई। दैट्स मीन जिस ऑप्शन के अंदर आपको ए बी डी ई दिख रहा है वही आपका आंसर होगा, और वो आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में। कहां दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में। हम क्वेश्चन को यही नहीं रोकेंगे, अभी और सेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए फुल लेंथी क्लास होगी, फर्स्ट क्लास ट्रिक क्लास थी, ठीक है, उसमें ट्रिक्स पता लग चुकी थी। अब मैं इंडिविजुअल सेक्शंस के अकॉर्डिंग एरर उठा रहा हूं आपके। फिर मैं बात करूं तो डी सेक्शन में ऑफ विच वुड बी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर ग्रामर का क्या पोर्शन निकल कर आ रहा है, द लिस्ट ऑफ। क्या निकल कर आ रहा है, ऑफ आ रहा है एक वर्ड, उससे पहले द लिस्ट है तो इसकी पोजीशन अपने आप क्या बन रही है, सही बन रही है। फिर लास्ट है आपके, मैं बात करूं ई सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कोविड-19 वैक्सीन सूनर रेदर देन लेटर। तो देखिए रेदर और देन का यूज आप एक साथ कर सकते हो, कंपैरिजन की बात हो रही है यहां पर किसी भी तरह से। एक यहां पर वर्ड आया है लेटर, LATER, जो कि मैंने आपको एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ाया था। किसकी क्लास में पढ़ाया था, एडजेक्टिव की क्लास में। देखिए वही बात बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे, बोले सर हमारे को ना प्रैक्टिस कराइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराइए। देखिए मैं आपको फिर वही बात है, आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए। मेरा फंडा है पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर पहुंचेंगे, तब जाकर हमें अच्छे से समझ आएगा। आ रही है बात समझ। तो लेटर मैंने बताया था, जिसमें सिंगल टी होता है लेटर, वो किसकी बात करता है, हमेशा टाइम की बात करता है, ठीक है। और जिसमें डबल टी होता है वो किसकी बात करता है, ऑर्डर। तो यार टाइम की बात हो रही है किसी भी तरह से, इसलिए यहां पर क्या होगा, सिंगल टी वाला। दैट्स मीन ई सेक्शन में भी कोई एरर नहीं है। तो हमारे एरर जो है वो है अमंग की जगह क्या होगा, बिटवीन होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, वेरी गुड। चलिए आगे से हम वापस क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहां शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो इसको आप जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 10 क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पे होगा, और किसी चीज पे नहीं होने वाला। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट प्रॉम्प्टेड द चाइनीज टू वियोलेट द एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन आर्मी कमांडर्स अर्लियर दिस मंथ to stuck to their respective sides of the line to actual control, line of actual control, ठीक है, LOAC remains unclear, ठीक है। वापस से आपके सामने एक क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिएगा, मैं आपको आराम से पढ़िए, 30 सेकेंड्स देता हूं, अप्रोच बनाइए। जो मैंने फर्स्ट एरर स्पॉटिंग की जो क्लास थी उसको ध्यान में रखते हुए आंसर आपके सामने होगा अभी तुरंत। यस जल्दी से करिए, यू हैव 30 सेकेंड्स। यस कमेंट्स करते चलिएगा, साथ ही साथ जो भी आपका आंसर हो वो कमेंट करिएगा। वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के डायरेक्शन में क्या दिया था,
ग्रामेटिकली, तो ग्रामर को चेक करो और छोड़ दीजिए। जैसा कि मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर ए सेक्शन देखिए, व्हाट प्रॉम्प्टेड द चाइनीज टू वियोलेट, तो यहाँ पर टू के साथ वियोलेट आ रहा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंफिनिटिव है, दैट्स मीन सेंटेंस में इस जगह पर ए सेक्शन में कोई एरर नहीं है। फिर है द एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन, तो यहाँ पर क्या निकल कर आया, बिटवीन, क्या निकल कर आया, बिटवीन। अब बिटवीन कितनों के लिए होता है, दो के लिए होता है, अच्छे से जानते हो। बिटवीन आर्मी कमांडर्स, अब देखिए आर्मी कमांडर्स के बीच की बात हो रही है तो दो ही थे वहां पर, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो यहां भी ये क्या हो गया, राइट हो गया। अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत के अंदर, तो यहां पर एक और निकल कर आ रहा है और वो क्या निकल कर आ रहा है, अर्लियर। तो अर्लियर की भी कोई पोजीशन ग्रामर की राइट रॉन्ग है नहीं, तो इसलिए ये सेक्शन भी क्या होता है, राइट होता है। फिर सी सेक्शन, टू स्टक टू देयर रेस्पेक्टिव स्लाइड्स, अब देखिए यार दो बार टू आया है, एक आया है टू स्टक और एक आया है टू देयर रेस्पेक्टिव स्लाइड्स। मैं बात करूं तो टू देयर जहां पर नाउन की पोजीशन प्रोनाउन की पोजीशन बन जाए उसको तो हम गलत करेंगे नहीं, ये वैसे ही सही है, लेकिन टू के साथ स्टक एक वर्ब आ रही है और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, जबकि मैंने बताया था इंफिनिटिव में टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, दैट्स मीन एरर यहीं पे छिपी हुई है। और यहाँ स्टक की जगह क्या होगा, स्टिक, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या निकल कर आएगी आपके, STIC, तो राइट होगा यहां पर टू स्टिक, दैट्स मीन यहां पर हमारे सामने एरर कौन से सेक्शन में निकल कर आई, डी सेक्शन में। अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जिसमें डी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब डी स्टेट सेक्शन नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा, दैट्स मीन बचा क्या, ABCE। अब ABCE आप चेक करिए कौन से वाले के अंदर आपको दिख रहा है, जो कि आपको फर्स्ट में दिख रहा है, दैट्स मीन आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। तुरंत एरर पकड़ में आ चुकी, सिंपल सी एरर थी और वो किसकी थी, इन्फिनिटिव की एरर हमारे सामने थी। आगे और हम देखते हैं इसके अंदर ई सेक्शन के अंदर, तो ऑफ द लाइन, ठीक है, तो रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द लाइन, तो बिल्कुल सही है, ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC रिमेन्स अनक्लियर, तो यहां पर किसी भी तरह से कोई ग्रामर का पार्ट नहीं उठकर आता है, तो दैट्स मीन यहां पर आंसर क्या हो गया आपके टू स्टिक, ठीक है, और यहां राइट क्या होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। फोकस करिएगा, जो भी क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड आ रहा है, इसका माइंड के अंदर इसको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। यस, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पर जैसा कि आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इसको चेक करके बताइएगा। टाइम है हमारे पास, अच्छे खासे तरीके से इसको कवर करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, चाइना मस्ट नॉट make the mistake of thinking that political leaders have untrammeled capacity to look over the dead bodies of the nation's soldiers to a calculus of large cost and benefit. It is China's interest, apart from India's and the world's, for the India-China border to remain peaceful. Okay? तो जल्दी से you have 30 seconds to find error. मुझे बताइए आपका कौन सा ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा और कहां एरर नजर आ रही है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड गुड, कमेंट करते चलिएगा जो भी आपका आंसर है। क्लियर? तो चलिए उठाते हैं अब हम इसमें सेक्शनल वाइज एरर देखेंगे, क्या क्या एरर निकल कर आ रही है सेक्शन के अकॉर्डिंग, आंसर आपको पता लग ही जाएगा। ए सेक्शन में अगर मैं उठाता हूं ग्रामर को उठाना सिर्फ, तो ग्रामर क्या है यहां पर, मस्ट। ए सेक्शन में क्या निकल कर आ रहा है, मस्ट। मस्ट एक मॉडल है और मॉडल के साथ आपको अच्छे से पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, जो कि यहां पर क्या आ रही है, मेक। दैट्स मीन यहां पर ये कोई, इसमें कोई ग्रामर की कोई एरर नहीं है, दैट्स मीन ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, राइट है। तो चाइना मस्ट नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट पॉलिटिकल लीडर्स हैव अनट्रैमल्ड, ठीक है। अब बी सेक्शन में देखिए हैव है, हैव के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि अनट्रैमल्ड आ रही है, सही है। हैव हमेशा कैसे नाउन के साथ आता है, प्लूरल नाउन के साथ आता है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, द पॉलिटिकल लीडर्स, तो लीडर्स में एस लग रहा है, दैट्स मीन ये नाउन प्लूरल है, तो हैव अपनी जगह पर क्या है, सही है, मतलब बी सेक्शन में कोई एरर नहीं है। आगे और देख लेते, अनट्रैमल्ड कैपेसिटी टू लुक ओवर, तो अब यहां पर देखिए टू के बाद एक फ्रेजल वर्ब आ रही है, लुक ओवर है, ठीक है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो लुक दिया हुआ है, लुक से रिलेटेड आपको फ्रेजल वर्ब की क्लास बहुत जल्दी मिलने वाली है, मैंने एक कंप्लीट क्लास बनाई है जिसमें लुक से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब्स है, तो उसको भी देखिएगा। तो टू के साथ लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट्स मीन ये भी इंफिनिटिव पोजीशन यहां क्या है, राइट है। सी सेक्शन उठाता हूं मैं, द डेड बॉडीज ऑफ द नेशन सोल्जर
2 है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या क्या आपके सामने निकल कर आ रहा है, तो एक तो अपोस्ट्रोफी एस, क्या निकल कर आ रहा है, अपोस्ट्रोफी एस। द नेशंस, देखिए ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है इसको हम पजेसिव केस कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, पजेसिव केस। इसकी क्लास भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो देखिएगा, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी नेशन होता है, वर्ल्ड होता है, ठीक है, वर्ड बता रहा हूं, वर्ड है, जैसे वर्ल्ड वर्ड है, नेशन वर्ड है, इसके अलावा कोई भी स्टेट नेम होता है आपके, या कोई भी प्लेस नेम होता है, तो इनके साथ आप ध्यान रखना अपोस्ट्रोफी एस का आप क्या कर सकते हो, अच्छे खासे तरीके से यूज कर सकते हो। आ रही है बात समझ, दैट्स मीन इन सभी वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस राइट माना जाएगा। तो यहां पर द नेशन सोल्जर्स की कोई एरर नहीं है। फिर वापस से टू आ चुका है सी सेक्शन में, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जबकि वर्ब है नहीं, वहां स्टार्ट किससे हो रहा है, आपके ए से। इसका मतलब नाउन प्रोनाउन पोजीशन क्या मानी जाएगी, आपके सही मानी जाएगी, ठीक है। कैलकुलस ऑफ, अब देखो अच्छे से, आपको मैं नई चीज बताता हूं, जब कभी भी ऑफ के बाद आपको अगर कोई नाउन दिखता है जो कि काउंटेबल है, अच्छे से समझना, बहुत सॉलिड एरर मानी जाती है बैंक एग्जाम्स में, कि अगर आपको ऑफ के बाद कोई ऐसा नाउन दिख रहा है जो कि कैसा नाउन है, एक तरह से काउंटेबल नाउन है, तो हमेशा ध्यान रखना है उस नाउन में एस या ईएस, दैट्स मीन उसकी प्लूरल फॉर्म बनाना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी पार्ट होता है। अगर नहीं बन रही है तो वो रॉन्ग मानी जाएगी। तो देखिए, ऑफ लार्ज कॉस्ट एंड बेनिफिट, बेनिफिट आप गिन सकते हो अच्छे खासे तरीके से, आपको किस किस चीज के कितने कितने बेनिफिट मिलते हैं, दैट्स मीन काउंटेबल है। तो यही एरर पकड़ में आ चुकी है, यहां पर लार्जर कॉस्ट एंड बेनिफिट नहीं होगा, ऑफ के बाद है इसलिए इनमें एस और ईएस लगाना होगा। तो यहां कॉस्ट में भी एस लगेगा और बेनिफिट्स होगा, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स यहां पर आपके राइट होगा। तो यही एरर हमारे सामने आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारे पास वापस से डी सेक्शन में एरर है, और डी को अगर हम हटा देते हैं तो बचा क्या आपके पास, ए बी सी ई, और ए बी सी ई किस ऑप्शन में आ रहा है, हमारे बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन बन चुका है, बी ऑप्शन आपका आंसर बन चुका है। आगे और देखते हैं, एरर हम पूरा पढ़ेंगे। इट इज इन चाइनाज इंटरेस्ट, देखिए मैंने बताया, फिर नेशन, वर्ल्ड, इनसे पहले इनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस क्या करोगे, राइट। तो चाइना के साथ राइट है। अपार्ट फ्रॉम, देखिए अपार्ट फ्रॉम होता है किसी चीज से अलग करने के लिए, ठीक है। इंडियाज, इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस राइट माना जाएगा। एंड द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस राइट माना जाएगा। फॉर द इंडिया चाइना बॉर्डर टू रिमेन पीसफुल, देखो टू आ चुका है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया था कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट मानी जाती है। इन्फिनिटिव फॉर्म टू रिमेन आ रहा है, रिमेन फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी राइट है। दैट्स मीन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एरर किसकी थी, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहा है, पढ़िए इसको आप अच्छे से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप पढ़िएगा और कमेंट करिएगा जहां भी आपको एरर नजर आए। सिर्फ और सिर्फ इंडिया चाइना डिस्प्यूट जो चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर Wang Yi appeared to countenance this new position and even called on India to punish those responsible for crossing the LAC, prompting India to accuse China to attempting to alter the LAC with this premeditated and planned action by its forces। ओके, जल्दी से इसमें एरर फाइंड करिएगा, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठकर आते हैं हमेशा। स्टार्ट कर दीजिए, एरर फाइंड करिए आप जल्दी से, और मुझे उम्मीद है आप तुरंत एरर पता लगा लोगे इसके अंदर। यस, बहुत से स्टूडेंट्स के तो आंसर आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। क्या एरर नजर आ रही है, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 30 सेकेंड्स ओनली। यस, तो स्टार्ट करें हम। वेरी गुड। तो उठाते सबसे पहले ए सेक्शन। ए सेक्शन में बोल रहा है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी अपीयर्ड टू काउंटेनेंस। तो यहां पर क्या निकल कर आ रहा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव पोजीशन, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर आ रहा है, ठीक है। दिस न्यू पोजीशंस एंड इवन कॉल्ड ऑन इंडिया, ठीक है। कॉल ऑन होता है किसी को पुकारना, बुलाने के तौर पर हम किसका यूज करते हैं, कॉल ऑन का यूज करते हैं। तो ये किसी तरह से क्या है, आपके फ्रेजल वर्ब के तौर पर, ये भी राइट है। इंडिया टू पनिश्ड, अब देखो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जबकि यहां क्या दे दिया इन्होंने, पनिश्ड दे दिया। तो यही हमारे सामने एरर निकल कर आ गई। दैट्स मीन पनिश्ड यहां रॉन्ग होगा, तो राइट क्या होगा, ईडी हटा देंगे और सिर्फ क्या रहेगा हमारे सामने, पनिश रहेगा। इन्फिनिटिव की एरर यहां पर पकड़ आ चुके हैं। दैट्स मीन बी सेक्शन हमारा रॉन्ग है। तो बचा क्या, ए सी डी ई। तो जल्दी से चेक करिए किस ऑप्शन में आपके ए सी डी है, क्योंकि बी ऑप्शन क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। तो आपको यह ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है,
जो कि क्या है ए सी डी आपके क्या है बिल्कुल राइट है। आगे और बढ़ते हैं हम। दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है हमेशा, हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होने को हमेशा हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। क्रॉसिंग द एलएसी, प्रॉम्प्टिंग इंडिया टू अक्यूज, देखो टू के साथ वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इंफिनिटिव की कोई एरर यहां पर नहीं है, ठीक है। चाइना ऑफ अटेम्प्टिंग टू अल्टर, वापस से टू प्लस इंफिनिटिव, द एलएसी विद दिस, ठीक है, प्रीमेडिएटेड एंड प्लान्ड एक्शन बाय इट्स फोर्सेज, ठीक है। अगर कोई काम किसी पर्सन के द्वारा होता है, फोर्स में पर्सन होते हैं, तो यहां क्या लगेगा, बाय लगेगा आपके, क्लियर है। और इट्स यहां पर यूनिटी के तौर पर यूज लिया जा रहा है, जो कि आप प्रोनाउन में अच्छे खासे तरीके से हमने पढ़ा था, क्लियर। तो यहां पर ये भी राइट होता है। दैट्स मीन एरर कौन से पार्ट में, इंफिनिटिव की, जो कि आपके बी पार्ट में एरर निकल कर आई है। दैट्स मीन योर आंसर इज हियर ए सी डी, और वो किस में है, आपके बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर किसी तरह से नहीं है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए इसको और इसमें एरर बताइएगा जल्दी से, क्या एरर नजर आ रही है आपको, किसी भी तरह से क्या एरर लग रही है आपको। द पीएमओ क्लैरिफाइड ऑन सैटरडे, इसी सैटरडे की बात हो रही है ये, ठीक है, जो हमारा सैटरडे जो गया है लेटेस्ट, ठीक है। सेइंग दैट द पीएम्स स्टेटमेंट pertain to the situation after the clash of June 15 and the government have underlined that the Chinese claim to Galwan Valley, ठीक है, was not in accordance with China's own position in the past, क्लियर है। यस, जल्दी से अब देखिए इसमें एरर बताइएगा। अप्रोच याद रखो, जो मैंने आपको अप्रोच बताई थी फर्स्ट क्लास के अंदर, बहुत से एरर सामने निकल कर आ जाएगी अभी तुरंत आपके, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताइएगा जो भी आपका आंसर हो, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। क्या आंसर निकल कर आ रहा है आपका, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं अपना। यस, तो चलिए उठाते हैं अब हम इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहली चीज हम यहां पर एक एक ऑप्शन उठाते हैं। द पीएमओ क्लैरिफाइड, ठीक है, ऑन सैटरडे, आप अच्छे से जानते हो। ए सेक्शन में अगर मैं ग्रामर का मामला उठाऊं तो एक वर्ड तो क्या निकल कर आ रहा है, क्लैरिफाइड, ठीक है। फिर आ रहा है ऑन सैटरडे। ऑन प्रीपोजिशन का यूज हमेशा किससे पहले किया जाता है, डे से पहले। दैट्स मीन यहां पर ऑन अपनी जगह क्या है, सही है, ठीक है। सेइंग दैट, ये कहते हुए द पीएम्स स्टेटमेंट, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पीएम है उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हो, क्योंकि ये क्या है, आपके डेजिग्नेशन है। साथ ही साथ कभी भी किसी डेजिग्नेशन के साथ अगर आप एपोस्ट्रोफी एस देख लो तो वो भी क्या माना जाता है, बिल्कुल राइट माना जाता है। स्टेटमेंट पर्टेन टू द सिचुएशन, अब देखो टू के साथ द सिचुएशन आ रहा है, और द सिचुएशन द आर्टिकल आने पर नाउन पोजीशन बन रही है। दैट्स मीन ये रोंग हो ही नहीं सकता। आफ्टर द क्लैश ऑफ, ध्यान रखिए बिल्कुल अच्छे खासे तरीके से, क्लैश ऑफ होता है, क्लैश के साथ आप ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज आप कर सकते हैं। जून 15 एंड द गवर्नमेंट हैव अंडरलाइन, ठीक है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, आपके राइट मानी जा सकती है, क्लियर है। लेकिन अब एक चीज देखिए, द गवर्नमेंट हैव अंडरलाइंड है भैया, यहां पर गवर्नमेंट इज सिंगुलर नाउन और उसके साथ हैव का यूज आप नहीं कर सकते। दूसरा, इसको और अगर आप मेरी फर्स्ट क्लास की अप्रोच से अगर आप इसको पकड़ना चाहो तो चेक करो टेंस कितने हैं सेंटेंस में। तो सबसे ए सेक्शन उठाता हूं तो क्या निकल कर आता है, क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड कौन सा टेंस है, पास्ट, क्या है, क्लैरिफाइड आपके सामने कौन सा टेंस निकल कर आया, पास्ट टेंस निकल कर आया। फिर आगे अगर आप इसको देखते हो तो एक निकल कर आ रहा है आपके पर्टेंट, क्या निकल कर आ रहा है, PERTAINED, ये भी क्या है, पास्ट है। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं तो सी सेक्शन में हैव अंडरलाइन आ रहा है। हैव क्या है, आपके प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट के अंदर आपके हैव कौन सी बार आया, एक बार आया, क्लियर है। और उसके बाद अगर मैं आगे और देखता जाऊं तो कहीं भी टेंस के अंदर पर्टिकुलर इंडिविजुअल टेंस की बात नहीं हो रही। दैट्स मीन पास्ट कितनी बार है, 2 बार, प्रेजेंट कितनी बार है, 1 बार, और जो कम है उसमें क्या मानी जाएगी, एरर मानी जाएगी। दैट्स मीन आपके प्रेजेंट जहां पर आ रहा है वो एरर है। और यहां अगर मैं बात करूं तो हमें हैव हटाना होगा, सिर्फ क्या होगा, पास्ट फॉर्म में भेजना होगा, प्रेजेंट पास्ट पास्ट सिंपल में। तो राइट होगा द गवर्नमेंट अंडरलाइंड दैट द चाइनीज क्लेम टू गालवान वैली। अब गालवान वैली जो है इस नाउन है एक, तो टू के साथ इसकी पोजीशन भी क्या है, बिल्कुल राइट है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। वॉज
पास्ट आ चुका है वो जो वापस से नॉट इन अकॉर्डेंस विद, तो अकॉर्डेंस विद होता है, अकॉर्डेंस के साथ विद आपके फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर यूज लिया जाता है। चाइना, जब चाइना के बारे में मैंने बताया कंट्री है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस हम पहले क्वेश्चन में देख चुके, राइट होगा ऑन पोजीशन इन द पास्ट। तो ये सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो सी सेक्शन में हमारे सामने हैव वाली एरर निकल कर आई है जो कि यहां पर सी है, तो अगर सी को हटा देते तो बचा क्या, ए बी डी ई, और ए बी डी ई कहां निकल कर आ रहा है आपके, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन के अंदर पैटर्न चेंज होगा, अब आपके डायरेक्शन पढ़िएगा वापस से अच्छे तरीके से। ये एरर स्पॉटिंग की अलग डायरेक्शन थी, जो 5 क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन आपके अलग डायरेक्शन पे होंगे एरर स्पॉटिंग के। तो हम यहां पर डायरेक्शन देखते हैं। रीड इज सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। देखिए पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो जनरली मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने उनको अलग से बनाया है। अब जो 5 क्वेश्चन मिलेंगे वो क्लर्क लेवल पर भी मिलते हैं, या प्री में नॉर्मली इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन मेंस में बहुत रेयर चांस होता है कि आप लोगों से पूछा जा सके। तो मैं यहां बात करूं तो क्वेश्चन है रीड इज सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर एंड इडियोमेटिक एरर इन इट। देखिए और लगाया है यहां पर, तो ग्रामर आ चुका है, दैट्स मीन ग्रामर का रोल सीधा सीधा यहां पर होगा। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक ही पार्ट में आपके एरर छिपी होगी। द नंबर ऑफ द पार्ट इज द आंसर, वो नंबर ही जो पार्ट है वो ही आपका आंसर होगा। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज डी, तो डी सेक्शन आपका आंसर होगा अगर कोई एरर आपके नहीं है तो। चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले अगर मैं उठाऊं तो चाइनीज माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स ऑल्सो ब्लेम्ड इंडिया प्रोवोकेशन ऑन द कैजुअलिटीज ऑन इधर साइड। तो इसमें एरर जो है वो मैं आपको, देखिए इनमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इनमें मैं आपको बता देता हूं। चाइनीज माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स वहां का एक सरकारी न्यूज़पेपर है, गवर्नमेंट एजेंसी के तौर पर एक न्यूज़पेपर वहां पर पब्लिश किया जाता है। ऑल्सो ब्लेम्ड इंडियन प्रोवोकेशन ऑन, तो ध्यान रखना प्रोवोकेशन ऑन नहीं होता है, होता क्या है, प्रोवोकेशन फॉर होता है। तो ये ध्यान रखना प्रोवोकेशन के साथ क्या आएगा, आपके 4 आएगा। दैट्स मीन यहां पर आंसर कौन से सेक्शन के अंदर है, ऑन की जगह 4 होना चाहिए था। इसका मतलब सी सेक्शन आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। द कैजुअलिटीज ऑन इधर साइड, तो इधर साइड भी क्या होगा आपके, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, जैसा कि क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। बोथ द MEA यू नो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द चाइनीज मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैव रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू डायलॉग एज ए मींस ऑफ रेस्टोरिंग पीस। क्लियर। डी सेक्शन नो एरर है। बताइए इसमें क्या सेक्शन आपको नजर आ रहा है, कौन से के अंदर आपका 7th का आंसर होगा, ABCD में से बताइए जल्दी से आप मुझे अच्छे खासे तरीके से। तो देखिए क्या क्या उठा सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज इसमें बोथ के साथ एंड आ रहा है, तो बोथ के साथ पेयर किसका बनता है, एंड का, तो ये अपने आप में क्या होगा, सही होगा। लेकिन बोथ हमेशा बात कितने की करता है, आपके 2 की बात करता है। बोथ किसकी बात करेगा, 2 की। दैट्स मीन नाउन पोजीशन कैसी बन चुकी होगी यहां पर, प्लूरल। अब प्लूरल के साथ बी सेक्शन में उठकर देखते हैं, ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैव अपनी जगह पर प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब है, हैव अपनी जगह राइट होगा। उसके साथ रीअफर्म दिया हुआ है जो कि वर्ब की 3rd फॉर्म है, वो भी राइट होगा। फिर दिया हुआ है इट्स। अब मुझे बताइए जब प्लूरल होगा तो मामला देयर में जाएगा या इट्स में जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है देयर के अंदर जाएगा। तो यहां पर राइट क्या होगा, आपके इट्स की जगह आपको देयर कमिटमेंट करना होगा। क्या करना होगा, देयर कमिटमेंट। अब ये देयर का दूसरा रीजन भी हो सकता है यहां पर, क्लियर। क्या रीजन हो सकता है कि देयर बात किसकी करता है, यूनिटी की, सॉरी डिवीजन की, और इट्स किसकी बात करता है, यूनिटी की। तो यहां डिवीजन की बात हो रही है, तो राइट क्या होगा आपके, देयर। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहां पर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहा है, द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इश्यूड इट्स ऑन स्टेटमेंट ऑन सैटरडे। आगे देखिएगा, yes the ME issued its own statement on Saturday reiterating that the Chinese had crossed the LAC and had erected structure across the line। ठीक है, आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट के अंदर कि चाइनीज जो है, ठीक है, जो वहां की जो ट्रूप है वो LAC क्रॉस कर दी है, और लाइन के अक्रॉस भी क्या है, एक तरह से अपने ढांचों को निर्माण कर लिया है उन्होंने, ठीक है, अपने ढांचे स्ट्रक्चर से वो बना लिए, ऐसा MU ने एक स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एरर क्या निकल कर आती है। ए सेक्शन में मैं अगर उठाकर बात करूं तो MEA अपना स्टेटमेंट जो देगी वो एक यूनिटी के तौर पर देगी,
श्योर से इससे पता करके देगी अपनी आर्मी से, ठीक है। तो इट्स अपनी जगह यहां पर क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। फिर मैं बात करूं ऑन सैटरडे, तो ऑन किसके पहले, डे के पहले लिया जाता है, तो ऑन भी अपनी जगह क्या होता है, सही होता है। फिर उसके बाद है द चाइनीज हैड क्रॉस्ड, ठीक है। हैड क्रॉस पास्ट के अंदर है, क्योंकि स्टेटमेंट तब दिया जाता है जब इवेंट हैपन हो चुका होता है, घट चुकी होती है घटना, तो इसका मतलब पास्ट में जाएगा। तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अपनी जगह क्या है, सही है। द LSE एंड हेड इरेक्टेड। अब मुझे ये बताइए, एंड के बाद वापस से अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसका रिलेशन जस्ट पहले वाले सेंटेंस के नाउन से ही तो होगा ना भैया, नाउन या प्रोनाउन से, क्लियर है। तो हम दो बार हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाएंगे यहां पर दोनों के अंदर, भाई स्ट्रक्चर्स का इरेक्टेड भी किसने किया, चाइनीज ने ही किया है, वहां की सेना ने, ठीक है। और LSE भी क्रॉस किसने करी, चाइनीज ने। तो एक ही चाइनीज के लिए हम 2 बार हेड क्यों लगाएंगे, पहले लग चुका है, तो एंड के बाद वापस से क्या नहीं आएगा, आपके हेड नहीं आएगा। दैट्स मीन इस हेड को यहां पर हटाना होगा। तो हेड की एरर हमारे सामने निकल कर आ रही है, तो यहां पर हमारे सामने जो आंसर होगा वो होगा सी सेक्शन, क्लियर है। हमें हेड हटाना होगा इरेक्टेड से पहले। बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसी के आगे अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन देखिए और एरर बताइएगा मुझे आप जल्दी से। Indeed, the solution to the current crisis and the disengagement that is need urgently at various points along the LSE can make progress only through diplomacy. Okay? जल्दी से बताइए, अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर आपका आंसर हो जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं इसको, देखिएगा। Indeed, the solution to the current crisis, तो 2 के बाद आप अच्छे से जानते हो, ये 9 क्वेश्चन है। टू द करंट क्राइसिस है, 2 के पास अगर आर्टिकल कोई भी आ जाए, नाउन पोजीशन है, रॉन्ग हो ही नहीं सकती किसी कंडीशन में, एरर स्पॉटिंग का सीधा सा फंडा है, ठीक है। एंड द डिसएंगेजमेंट दैट इज नीड, ठीक है। दैट इज नीड नहीं होगा भैया, इज के साथ या तो आईएनजी फॉर्म लगाओ वर्ब में, और नीड आप अच्छे से जानते हो वर्ब की मेन वर्ब भी होती है, और मॉडल के तौर पर नीड नॉट का यूज किया जाता है अच्छे खासे तरीके से। तो यहां पर इज के साथ आईएनजी नहीं होगा, तो राइट क्या होगा हमारे को, यार राइट करना होगा इज नीडेड। क्या राइट करना होगा, इज नीडेड। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होगी, थर्ड फॉर्म, जो कि कौन सी फॉर्म में जाता है, ये पैसिव फॉर्म में। इसमें जाएगा ये आपके पैसिव फॉर्म में चला जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको। तो यहां पर आपके सामने जो एरर है वो किसमें निकल कर आ रही है, हमारे बी सेक्शन में इज नीडेड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये हमारा लास्ट 10 क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन। द गवर्नमेंट नीड्स टू reciprocate not only by taking the opposition on board but also respecting its right to ask questions without attributing motives or name calling, ठीक है। नहीं है तो नो एरर हो जाएगा यहां पर। तो चलिए उठाकर देखते हैं हम जल्दी से। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट इज सिंगुलर नाउन, इसके साथ मेन वर्ब के तौर पर जो आ रहा है उसमें एस या एस आप लगा सकते हो, तो इसलिए यहां पर क्या हो चुका है, नीड्स हो चुका है। दैट्स मीन यहां पर ग्रामर की कोई एरर नहीं है। 2 के बाद वर्ब की आपके फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में क्या माना जाएगा, आपके सही है। फिर देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर बनता है, आप अच्छे से जानते हो। नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है, हमेशा बट आल्सो का। अगर नॉट ओनली के बाद वाला बाई से स्टार्ट हो रहा है तो बट आल्सो के बाद वाला भी किससे स्टार्ट होना चाहिए, बाई से। जबकि यहां पर देखें हम तो लिखा हुआ है नॉट ओनली बाय टेकिंग द अपोजिशन ऑन बोर्ड बट आल्सो बाय रेस्पेक्टिंग इट्स राइट होगा। तो यहां पर बाई नहीं है बट आल्सो के बाद, तो यही एरर हमें पकड़ में आ चुकी है। तो बट आल्सो के बाद हमें क्या लगाना होगा, बाई लगाना होगा। तो बताइए कैसा लगा आज का मामला आपको, ठीक है। तो अच्छे से आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो आज की जो क्लास थी हमारी वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पे थी, जो रिसेंटली सबसे हॉट इश्यू बना हुआ है, ठीक है। बॉर्डर इश्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे हॉट इश्यू है, और इससे रिलेटेड ये मैंने खुद ने आपके लिए 10 क्वेश्चंस जो है ये क्रिएट किए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छा लगा होगा। 5 क्वेश्चंस जो हमने मेंस लेवल के किए पहले, उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस थे वो क्लर्क लेवल पे, ठीक है, या किसी भी तरह से प्री में जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल बैंकर्स नीति ज्वाइन करिए, ठीक है। उसमें डेली बेसिस पे एडिटोरियल मिल रहा है, उस पर वोकैबुलरी मिल रही है, उस पर डेली प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल टेस्ट हम कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस डे।